Hi guys, Priyanka this side. So here I come up with a strategic video for scoring exemption in jurisprudence, interpretation and general laws. और you can say JIGL. ये आपका ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर है एंड ये पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर है आपका. So it's a bit easy to score exemption in it just by following a strategic roadmap. And I have prepared a same roadmap for you. So here we go. The first and the foremost thing is to understand the exam pattern and the subject. So सबसे पहले करना है हमको एग्जाम पैटर्न एनालिसिस. ठीक है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं और मार्किंग स्कीम क्या है. टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कमेंट बेस्ड होते हैं, डिफरेंस बिटवीन वाले होते हैं, केस स्टडी होते हैं. सो यू शुड मेक श्योर कि आप हर टाइप ऑफ क्वेश्चन की एडिक्वेट प्रैक्टिस कर रहे हो. नाउ कम द मार्किंग स्कीम. आपका पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है और ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव रहता है, जिसके अंदर आपके पास में 5 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन होते हैं. बट दिस डिफर अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट एंड पेपर टू पेपर. सो ऐसा कोई फिक्स्ड मार्किंग स्कीम नहीं है जो हमें आईसीएसआई ने दिया हुआ है, बट पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पर हमको अभी यही हमने एनालाइज किया है. नाउ द सेकेंड थिंग, की टॉपिक्स टू फोकस ऑन. सॉरी, वेट, यस, सेग्रीगेशन करना कि कौन सा जो चैप्टर है उसकी हाई वेटेज है और कौन से चैप्टर की लो वेटेज है. ठीक है. प्रिपेयर द चैप्टर अकॉर्डिंगली. लाइक जिस चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है उसको पहले कंप्लीट करो ताकि आपके ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आप उसको अपने को सिक्योर कर लो. लाइक जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स हो गया. ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इनको पहले कंप्लीट करके साइड रख दो ताकि आपका मेजर पोर्शन सिक्योर हो जाए. देन कम द लेस वेटेज वाला टॉपिक. लेकिन इनको भी आपको कंप्लीट करना है बिकॉज क्वेश्चन इनमें से भी पूछे जाते हैं. लेकिन पहले हाई वेटेज वाले करो, देन लो वेटेज वाले करो. नेक्स्ट स्टेप इज टू हाउ टू स्टडी द सब्जेक्ट. ठीक है. इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स. सो ड्यूरिंग द कंसेप्ट क्लियरिंग स्टेज आप एक्टिव लर्निंग मेथड्स को फॉलो करो, लाइक नोट टेकिंग एंड इंडेक्स मेकिंग. अब नोट टेकिंग का मैं आपको एक इफेक्टिव मेथड बताती हूँ. देखो, आप कहीं से भी लेक्चर देख रहे हो, किसी भी फैकल्टी से देख रहे हो, आपने नोट्स बनाया. ठीक है. देन लीव स्मॉल स्पेस, सम स्पेस, जो भी अपना आपको छोड़ना अपने हिसाब से. देन नोट्स बनाया अपने फैकल्टी का, देन लीव सम स्पेस. ठीक है. और ये जो स्पेस आपने छोड़ा है, ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, लाइक आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है उसको फिर मॉड्यूल से पढ़ो, और जितना भी एक्स्ट्रा एड ऑन करना है, फिर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप अपने इस स्पेस में उसको ऐड ऑन कर दो वहाँ पे. इससे क्या होगा ना, आपके नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएंगे. रिवीजन के टाइम पे आपको बार बार मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सब कुछ एक जगह पर कलेक्टेड मिलेगा आपको. नाउ नेक्स्ट कम दी इंडेक्स मेकिंग. एक कॉपी बनाओ, उसमें टॉपिक्स लिखो. ठीक है. आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगी आपको. ऑल्दो आईसीएसआई के मॉड्यूल में भी स्टार्टिंग में दिया होता है पूरा कि कौन कौन से टॉपिक है चैप्टर के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवली, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने खुद एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एंड इट विल हेल्प यू आउट. और उस कॉपी में आई विल सजेस्ट कि आप हर चैप्टर के केस लॉज लिखो, सेक्शंस लिखो जो आपको याद करने. एंड मतलब आप सोचो आपका एक वो केस लॉ और इंडेक्स और आपके सेक्शंस, आपकी उसकी एक कंबाइंड नोटबुक बन जाएगी. एंड उसको आप बार 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 दिन में रिवाइज करते रहो, लाइक फ्री बैठ के खोल के रिवाइज कर लिया, तो आपको इतने यूज हो जाओगे उससे कि आपको बहुत जल्दी रिटेन होना चालू हो जाएगा सब कुछ. नेक्स्ट कम द रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस वाला पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. आई विल सजेस्ट पेपर में जाने से पहले 3 से 4 रिवीजन एटलीस्ट कर लेना.
बिकॉज एक तो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, रिटेन करना पड़ेगा इसमें, लाइक लीगल प्रोविजंस वगैरह होंगे उनको रिटेन करना पड़ेगा, केस लॉस याद करने पड़ेंगे, सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। सो एटलीस्ट 3 से 4 रिविजन लगा जाना। एंड रिवीजन के लिए क्या करना है, अपने नोट्स खोले, उसको एक बार रिवाइज किया, स्किम किया, देन एक रफ कॉपी लेकर बैठो साथ में और उसमें माइंड मैपिंग करो। ठीक है, ट्रस्ट मी, दिस मेथड विल हेल्प यू अलॉट। एंड फॉर राइटिंग प्रैक्टिस, रेफर स्कैनर्स, जो कि बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आए होते हैं उस टॉपिक में से, वही होते हैं आपके स्कैनर्स में। एंड गाइडलाइन आंसर्स प्रोवाइडेड बाय ICSI। ठीक है, तो स्कैनर तो आप सुचिता का ले सकते हो, टेक्समैन का ले सकते हो, खरीदना मत। आई विल प्रेफर कि टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ से डाउनलोड करो सॉफ्ट कॉपी से, वहाँ से जस्ट प्रैक्टिस करते क्वेश्चन देखा और उसको अपने दिमाग में फ्रेम करो आंसर को, एंड राइट इट डाउन ऑन अ शीट और ऑन अ नोटबुक। ठीक है, देन अपने आंसर को कंपेयर करो जो आपके स्कैनर में आंसर दिया हुआ है, एंड एनालाइज कि आपने क्या एक्स्ट्रा लिखा है, कहाँ आपका दिमाग एक्स्ट्रा सोच गया एंड कहाँ आपका दिमाग ने कम सोचा। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल नो कि भाई कहाँ कितना लिखना है, कितना नीडेड है इतने मार्क्स के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में कितना कंटेंट नीडेड है। ये तो खैर आपका प्रैक्टिस से ही आप सीख पाओगे। बेसिकली राइटिंग प्रैक्टिस में तो मतलब आप अपनी स्किल, आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करोगे जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चन डेली। नेक्स्ट कम द टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट। ठीक है, एग्जाम डे पर क्या करना है, एग्जाम डे पर आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पेपर रीड करने के 15 मिनट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, उस टाइम पर आप क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज कर लो, लाइक मेरे को ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो पहले मेरे को ये वाला करना है, देन मेरे को ये करना है। लाइक ऐसा मत करना कि पहले मतलब एक पार्ट का एक कर ले, एक पार्ट का दूसरा कर ले, दूसरे पार्ट का अलग, ऐसा नहीं करना। पार्ट वाइज देखो कौन से पार्ट में ज्यादा आता है और उस पार्ट में भी किस तरीके से क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन। नेक्स्ट कम कि गिव लिमिटेड टाइम टू सिंगल क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो आप उसमें सिर्फ लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना कि आप उसमें सिर्फ लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, तो आपको बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एंड ऐसा बहुत बार होता है कि लोग अपना पेपर पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है उसमें पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाए, पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। सो फॉर दैट गिव लिमिटेड टाइम टू अ सिंगल क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एक में बहुत ज़्यादा दे रहे हो और एक में आपको टाइम ही नहीं मिल रहा। सो मैनेज अकॉर्डिंगली। एंड नाउ आंसर राइटिंग स्किल। देखो उसके लिए क्या करना है, एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो। ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर बना लो, आंसर का स्ट्रक्चर बना लो अपने माइंड में, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, कि मेरे को इस क्वेश्चन में मतलब मेन मेन पॉइंट रिटेन करा, फिर उसको दिमाग में रखा और फिर लिखना शुरू करा कि भाई पहले मेरे को इसका इंट्रो लिखना है, देन उसका मेरे को फैक्ट लिखना है, देन मेरे को इसका कंक्लूजन लिखना है, प्रोविजन लिखना है, जो भी ऐसा है तो उसको स्ट्रक्चर करने के बाद लिखो। और उसमें आप लीगल प्रोविजन और केस लॉस भी साइड करो और एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन लिखो। ऐसा नहीं कि थ्योरी बेस्ड तो आप कुछ भी लिख रहे हो, कहानियां बना रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट, टिप टू टिप लिखो। यहाँ पर शीट भरने के मार्क्स नहीं मिलते, यहाँ पर मतलब आपका एकदम ऐसा प्रोविजन लिखने का मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट कम दिस सोर्सेज एंड रेफरेंसेस, कि आपको कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ना है। सो रिकमेंडेड बुक्स हैं आपकी, एक तो ICSI का मॉड्यूल, नो डाउट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द सप्लीमेंट, ICSI का सप्लीमेंट। ये दोनों चीज़, मॉड्यूल एंड सप्लीमेंट, ये आपको ICSI की साइट पर मिल जाएगा। एंड देयर आर ऑनलाइन रिसोर्सेज एज वेल, यूट्यूब पर रिलाई कर सकते हो। देर आर मेनी यूट्यूब चैनल जहाँ से आप मतलब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, इफ़ आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो। एक CS दुनिया है, एंड रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो, काफ़ी फैकल्टीज अपने रिवीजन, काफ़ी के मोस्टली डालते ही डालते हैं अपने चैनल्स पे रिवीजन लेक्चर्स, तो आप उनको रेफर करो। टेलीग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे नोट्स, अलग अलग फैकल्टीज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो यूज़ देम। एंड वीडियो लेक्चर ऑफ फैकल्टीज़, लाइक आपने कहीं से परचेज किया हुआ है, सो उसको रेफर करो, उसको पूरा टाइम टू टाइम कंप्लीट करो। एंड वन मोर थिंग, जो आप रिवीजन करोगे वो आपका डेली बेसिस पर भी होना चाहिए, मंथली बेसिस पर भी होना चाहिए, और
वीकली बेसिस पर भी होना चाहिए। एंड डेली एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फ्रॉम स्कैनर्स, अदरवाइज राइटिंग प्रैक्टिस में एट द एंड आपको प्रॉब्लम आएगी। सो ये आपका टोटल प्लान था। इफ़ आपको कोई और अगर दूसरी क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट डाउन, आई विल रेफर देम। अदरवाइज व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डाल दूंगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, वहाँ पर पूछ लेना, आई विल एड्रेस देम। थैंक यू।